बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 की मैथमेटिक्स का एक पेपर। हमारे पास ये पेपर क्लास 6 का है, पेपर मैथ्स का है। आवर मैथ टर्म यानी सेकंड टर्म का एक ओरिजिनल पेपर है। पेक्टा की जानिब से ये ऑफिशियल डेट शीट जारी किया जा चुका है। ग्रेड 6 का पेपर 8 दिसंबर 2025 को होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म वाली एग्ज़ाम को मिड टर्म के साथ जम कर दिया गया है और आपका सिलेबस है आपकी टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 126 तक मैथमेटिक्स वाली बुक से इसी में से आपका पेपर तैयार होगा। हमारे पास ये वर्जन बी है, इंशाल्लाह बाकी वर्जन वो भी हम अपलोड करेंगे। वर्जन बी के अलावा वर्जन सी, डी, ई और वर्जन ए। हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइड एंड कम्प्लीटली स्क्वायर। जब कोई नंबर दूसरी नंबर को पूरा तकसीम करे और उससे बकाया जो है ज़ीरो आ जाए, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तो उसी नंबर को फैक्टर्स कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 2, द फर्स्ट टर्म एलिमेंट इन अ रेशो स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, तो पहले वाले को एंटीसीडेंट कहा जाता है और दूसरे को कंसिक्वेंट कहा जाता है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 3 है, ज़ीरो इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट। ज़ीरो ये मल्टीपल होता है तमाम इंटीजर्स की, तो 1, 2 इटसेल्फ और 5। तो यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन जो है इसमें मिस्टेक किया गया है। सवाल 4, द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज़। कौमी झंडे को देखिए, इसकी रेशो 2-3 है। दो हिस्से जो है, एक ग्रीन कलर है इसकी, टोटल हिस्सों में 3 हिस्सों में, तो 2-3 का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सवाल 5 है, द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 6, 130% ऑफ 200। तो 130% का मतलब है 130/100 और आपका मतलब ज़रब होता है, तो 130/100 ज़रबे 200। इसको इस तरह लिखिए, तो 2 ज़ीरो ऊपर से और 2 ज़ीरो नीचे से इसको कट कर लीजिए। हमारे पास 130 ज़रबे 2 आ जाएगा। 130 को 2 के साथ ज़रब दीजिए, तो दुरुस्त आंसर 260 आ जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 7 है, -150 ज़रबी -3 मसावी है क्या। तो -150 ज़रबी -3, 150 -3 को ज़रब दीजिए, तो 450 आ जाएगा। और नेगेटिव ज़रबी नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव ज़रबी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास इसका आंसर 450 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। फिर सवाल 8 है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। एक के साथ एक जमा किया गया है, तो 2 आए हुआ है। फिर 2 और 3 को जमा किया गया है, 5 आया है। फिर 5 और 8 को जमा कीजिए, तो 13 आपके पास दुरुस्त आंसर आ जाएगा। और फिर सवाल 9 है, 33.5 जमा 90 -70 ज़रबी 0। तो पहले जमा करी फिर तफरीक करी, 33.5 के साथ 90 जमा कीजिए, तो 123.5 आ जाएगा। 123.5 से 70 माइनस कीजिए, तो आपके पास 53.5 आ जाएगा। यहाँ 53.5 को 0 के साथ ज़रब दीजिए, तो जवाब 0 आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 10, इन द एक्सप्रेशन 6 की पावर 4 द नंबर 4 है। 4 क्या है, ये एक्सपोनेंट है, पावर है। एक्सपोनेंट या पावर, हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स वाली पेपर SBA मैथ टर्म वाली इसी पेपर में सवाल नंबर 11 है। सब्जेक्टिव पार्ट के सवाल भी आप देख सकते हैं। सवाल 11 में 3 सवाल थे, इस तरह सवाल 12 में और सवाल नंबर 13 में भी 3 सवाल दिए गए हैं। तो आप दोस्त वीडियो को स्टॉप करके इन्हीं सवाल को पढ़ सकते हैं। हम इन्हीं सवाल के जवाब भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में लिखी गई सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। तो सवाल 11 में पहला सवाल है, राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 65। तो प्राइम नंबर यहाँ पर दी गई है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 से ग्रेटर हो और देट हैज़ नो डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो 23 जो कि ख़ुद पर तकसीम होता हो और 1 पर। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 यहाँ पर ये लिखी गई है। फिर सवाल नंबर भी है, राइट दीज इन टू एक्सपेंडेड फॉर्म 2 की पावर 4। तो 2 को 4 मरतबा ज़रब दिया गया है। 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर इस तरह
3 की पावर 2, 3 को 2 मरतबा ज़रब दीजिए, 3 ज़रबी 3, 3 3 9, तो 16 ज़रब 9 और ज़रब फिर है हमारे पास क्या है 5 की पावर 3, 5 ज़रब 5, 5 पंजो 25, 25 पंजे 125, तो इन तमाम को ज़रब दीजिए 16, 9 और 125 को। फिर सवाल 11 में आखिर सवाल है, फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 25 एंड 45, तो 25 लिखिए, 5 ज़रब 5, 5 पंजो 25, फिर 45 लिखिए, 9 ज़रब 5, 9 पंजो 45, तो दोनों में मुश्तरक कौन सा है 5 है, तो 5 इसका दुरुस्त आंसर आ जाएगा। फिर सवाल 12 में पहला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मनफी अदाद पहले आते हैं, तो मनफी 18, फिर मनफी 12, फिर 14, फिर 44, फिर 84 और फिर 88, इसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर इसमें दूसरा सवाल है, यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई, +7 +9, तो 7 9 को जमा कीजिए, 16 इसका आंसर होगा। फिर तीसरा सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48, वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर, तो 48 से 14 माइनस कीजिए, आपके पास आंसर इसका 34 आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 13 में पहला सवाल है, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह ज़बानी जो है आप दोस्तों को हल कर रहे हैं, बाकी आप अपनी नोटबुक में इसको हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, आ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 250 mm वाइड एंड 180 mm लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रबी चौड़ाई, 250 ज़रबी 180, तो आपके पास आंसर 45,000 आ जाएगा, एरिया 45,000 आ जाएगी। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है लंबाई और चौड़ाई को जमा कीजिए, 250 और 180 को जमा कीजिए और इसको 2 के साथ ज़रब दीजिए, तो 180 और 250 इसको जमा कीजिए, 430 आ जाएगा, और 430 को 2 के साथ ज़रब दीजिए, 430 ज़रब 2, तो आपके पास पेरीमीटर 160 आ जाएगी। बस यही फार्मूला है, दोनों फार्मूले याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आप दोस्तों को चाहिए वो सब्जेक्ट इसी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। फिर इसके बाद ये रहा सवाल नंबर 13 में जो दूसरा सवाल दिया गया है, टोटल स्टूडेंट 320, तो इसका आंसर भी वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं इसकी सोल्यूशन। और सवाल 13 में आखिरी सवाल है, रेहान ड्रो हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 km/h, हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 hours। तो डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला होता है स्पीड ज़रब टाइम। स्पीड हमारे पास है 80 और टाइम है 5 hours। 80 को 5 के साथ ज़रब दीजिए, 5 0 0, 5 × 40, 400 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा।